चलिए बालकों, तो अब हमारा आज का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्योंकि अभी हमारी 2 प्रैक्टिस पेपर भी हमने इसमें अपलोड किए हैं। उन दोनों प्रैक्टिस पेपर से पेज नंबर 82 तक का आपका सारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, थर्ड, ये सब भी डिस्कस किया जा चुका है। अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की थोड़ी जनरल बातें कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मान लिया दिस इज ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म। इसके पार्टनर ABC, ये लोग फर्म में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। इन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट की। तो फर्म, इफ इट इज गिवन इन देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फर्म गिव्स देम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाउ इट इज ट्रीटेड, व्हाई इट इज ट्रीटेड एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? Because it is distributed among the partners from net profit. And basically the act says that partners are not entitled to get any remuneration. That's why whatever you give to your partners in the form of remuneration, that is treated as an appropriation, and first of all it must be given in partnership agreement, otherwise it is not allowed. So this matter has already been discussed. Second thing is that these ABC are working in a partnership firm. They are giving their time in partnership for the conduct of the business. तो इनको अपने घर के काम के लिए, घर के डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, रेगुलर फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपने एक्सपेंसेस के लिए फर्म से ABC विड्रॉ कर रहे हैं। फर्म से ये लोग ABC जो ये पैसे निकाल रहे हैं, है ना, तो ये पैसे जो रेगुलर बेसिस में निकालते हैं ये क्या है? ड्राइंग्स। एंड ड्राइंग्स आर मेड इन Anticipation of profit. Yes, it is made in anticipation of profit, because if they will withdraw without knowing that what amount of profit they are going to earn, तो क्या होगा? अगर उसके बावजूद वो फर्म से पैसे निकालते रहते हैं तो वो कैपिटल खा जाएंगे, कैपिटल ख़त्म कर देंगे, है ना। तो वो ये देख लेते हैं कि भाई हम लोग कितना कितना पैसा तक विड्रॉ कर सकते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट के अंदर रहेगा और वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पाएंगे। तो एक बात देखो बहुत ध्यान से, इन लोगों ने जो पैसा बिजनेस में लगाया दैट इज़ नोन एज कैपिटल, और फर्म उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देती है। लाइकवाइज पार्टनर्स फर्म से जो पैसा निकालते हैं, है ना, अपने एक्सपेंसेस के लिए, दैट इज़ नोन एज ड्राइंग्स, और फर्म ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी कि उनको अलाउ कर देगी? चार्ज करेगी। तो फर्म इन लोगों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेती है। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना होता है, या एक बात ये कह लीजिए कि उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उनको डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बिकॉज फर्म इज अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, सो उनकी कैपिटल इंक्रीज हुई। इस केस में ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होता है? पार्टनर्स की कैपिटल इससे प्लस होगी या माइनस? तो जनरल एंट्री क्या की गई इसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। If they follow fixed capital method, in that case what will happen?
In if that any case, partner's current account will be affected. yes, in case of fixed capital method is followed, in that case you will debit partner's current account. Instead of writing capital account, you will write partner's current account. Is it clear? Next thing is regarding interest on drawings. Interest on drawings you are charging from partners. So what is the basic journal entry? Partner's capital account to interest on drawing. Very good. Partners capital account debit to interest on drawings, and after that interest on drawings is transferred to profit and loss appropriation account, right? Why it is transferred to profit and loss appropriation account? Because it is like a profit to the firm. It had already been repeated in so many examples in while solving profit and loss appropriation account. Because interest on drawings is charged from partners, so it is ultimately transferred to profit and loss appropriation as a profit to the firm, because firm is charging this amount from Partners. yes. So next entry is interest on drawings debit to profit loss appropriation account. This is the case. अब ये तो जनरल एंट्रीज की बात हो गई. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड इफ इट इज गिवन इन डीड, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड. अब हम बेसिक इसकी बातों पे आते हैं कि आखिर जो इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमारे टॉपिक दे रखा है, इसको हमें कैसे समझना है और उसके रिगार्डिंग कैसे हमें अपना माइंड मेकअप करना है. तो देखिए ये फर्म है, इसके पार्टनर हैं ए, ठीक है. कैसे कैसे लोग ड्राइंग्स विड्रॉ करते हैं फर्म से, है ना. ए मंथली विड्रॉ करता है, ही ड्रॉज ए specific amount on every month, है ना. ये मान लिया 5,000 पर मंथ. ये 5,000 पर मंथ विड्रॉ करता है. और मंथ में भी आगे तुम देखोगे कि मंथ में हो सकता है फर्स्ट डे को विड्रॉ करता हो, मिड मंथ में विड्रॉ करता हो, मिड मंथ ऐसे कर देना, डे तो कर नहीं सकते, मिड मंथ में, मिड ऑफ मंथ, लास्ट डे ऑफ मंथ, ऐसे विड्रॉ कर सकता है. एक जो दूसरा पार्टनर है बी, ही withdraws in the following way, in the following manner. Rupees 10,000 on 1st May, rupees 5,000 on 1st October, rupees 15,000 on 1st February, है ना. ड्राइंग्स के तरीके बता रहे हैं कि पार्टनर कैसे कैसे फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं. एक कोई पार्टनर है वो एक सर्टेन अमाउंट हर मंथ विड्रॉ करता है और मंथ में भी अपना डे फिक्स रखता है कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ या मिड ऑफ मंथ या लास्ट डे ऑफ मंथ. एक कोई पार्टनर है वो डिफरेंट डेट्स पे विड्रॉ करता है, ठीक. एक जो सी है, ही विड्रॉज रुपीज 30,000 during the year,
ये ध्यान समझना इन बातों को, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म में या डिफरेंट तरीके से दिया हो सकता है कि पार्टनर कैसे विड्रॉ कर रहा है, कैसे ड्राइंग्स कर रहा है ना। और हमें उसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बेसिस पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना बात। तो एक ये हो गया मैं उसका तरीका, सिस्टम कैसे विड्रॉ करता है। बी ऐसे विड्रॉ करता है, सी ने ऐसे लिखा हुआ है कि सी विड्रॉज ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। डी का दे रखा है विड्रॉज, ही विड्रॉज ₹40,000 ऑन 1 अगस्त, है ना। तो ऐसे कुछ हमको दिया हुआ है। 8 किस लिए, अगस्त के लिए, है ना। 8th मंथ अगस्त है ना। तो ऐसे उसने दे रखा है कि वो पार्टनर इस फॉर्म में विड्रॉ कर रहे हैं और तुमको इस पे इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी केवल इसका माइंड मेकअप अच्छे से करिए कि इसकी डिज़ाइन क्या बनेगी और कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक सिंपल तरीका हो गया। यहाँ पे इसने 5,000 पर मंथ विड्रॉ किया, है ना। तो हमें देखना है ना कि हर महीने वो 5,000 विड्रॉ कर रहा है। एक ये है ना, ये उसकी अप्रोच हुई विड्रॉ करने की। इसकी अप्रोच देखो, उसने 10,000 का विड्रॉ किया 1 मई को, 5,000 1 अक्टूबर को, 15,000 1 फरवरी को। ठीक है। सी विड्रॉ करता है 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। डी विड्रॉज 40,000 ऑन 1 अगस्त। तो हमें ये एग्जाम्पल्स या इसकी ऐसे लिखने का हमारा पर्पस केवल ये है कि इसमें कुछ ये समझ रहे हो कि जो हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो क्या सभी में एक सा अप्लाई होगा या कुछ अलग होगा? कुछ अलग होगा। अलग होगा ना, कि यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसको कैसे देखना है, इसको कैसे देखना है ना। तो अब हम उन्हीं मेथड्स की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। तो बेसिकली हमको जो क्वेश्चन में मिलेंगे, हमको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन किसके केस में हम क्या अप्रोच करें, कैसे हम उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करें, ये हमें समझना होता है। तो अब हम इसके मेथड्स की बात करते हैं कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और वो मेथड्स क्या हैं उनको अच्छे से समझिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इसमें 4 मेथड्स की बात करते हैं स्टूडेंट से। नंबर 1 तरीका क्या है? नंबर 1 ये हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज सिंपल मेथड। ठीक। दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। थर्ड वन इज एवरेज पीरियड मेथड। और फोर्थ वन इज दिस इज शॉर्ट कट मेथड। अब इसकी बातें समझ लोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। ठीक। अभी हम केवल बात कर रहे हैं इन दो की, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड की। ठीक। अब देखो सिंपल मेथड, इस सिंपल मेथड के केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए जो हमने सवाल दिया था इसी के बेस पे देखते हैं। जो ये फर्स्ट है ए के केस में, ए विड्रॉस 5,000 पर मंथ, है ना। इसको हम सिंपल मेथड से
नहीं करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। हम ये सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। बी के केस में बी ने विड्रॉ किया है 10,000 फर्स्ट मई को, 5,000 फर्स्ट अक्टूबर को, 15,000 फर्स्ट फरवरी को। अब इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रख लें? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। 12% पर एनम, ठीक है। अब हम बी का केस देखते हैं, है ना। इसको हम दोनों मेथड से दिखा देते हैं, जिससे दोनों मेथड तुमको क्लियर हो जाएंगे। तो अमाउंट, सिंपल मेथड, बी का केस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान देना। एक विड्रॉ किया उसने 10,000, दूसरा 5,000, तीसरा 15,000। देखना बड़ा आसान है। तो सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, सारी जो अलग अलग डेट पे इसने ड्राइंग्स की हैं, ये किया इसने 1, 5 और क्या ईयर मान लें, 2017 मान लें, चलिए। दूसरा विड्रॉ किया उसने 1 अक्टूबर हुआ 10th मंथ, है ना, 2017। और ये किया इसने 1 फरवरी 2018। तो हमें इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो 10,000 इंटू रेट क्या है 12/100 इंटू पीरियड 11 मंथ्स। भाई अप्रैल टू मार्च से चलता है, अप्रैल तो पूरा कंप्लीट हो गया। विड्रॉ कब कर रहा है? 1 मई को। तो 1 मई से 31 मार्च तक काउंट करोगे, कितने मंथ्स हुए? 11 मंथ्स। तो सिंपल 11/12। तो ये देख लो, ये कैंसिल हो गया, 2 0 ये, तो कितना आ गया 1100, ये है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, ये 5,000 का 12% और पीरियड कितना हुआ, हाउ मेनी मंथ्स? 6। यस, दिस इज 6 मंथ्स, 1 अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। तो 6/12 दिस कितना हुआ 300। और 15,000 इंटू 12%, पीरियड बोलो, 10 हाउ मेनी मंथ्स? सुधर जाओ, 1 फरवरी 18, ईयर एंड 31 मार्च 18, हाउ मेनी मंथ्स? इट इज ओनली फॉर 2 मंथ्स। कब विड्रॉ करता है? 1 फरवरी को, तो फरवरी एंड मार्च, सो इट इज फॉर 2 मंथ्स। कोई प्रॉब्लम है? सो दिस इज 300। ये सिंपल मेथड के केस में हम हर एक ड्राइंग्स का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना? देखो कितना आया ये 1700, इसकी बात हो गई। सिंपल मेथड में ऐसे करोगे, ये सब्जेक्ट टू द ड्राइंग्स ऑफ ए पार्टनर गिवन इन क्वेश्चन एंड ऑन दैट बेसिस आई विल अप्लाई एनी वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इसके केस में हम प्रोडक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड देख लो, ये सिंपल मेथड की बात हो गई। प्रोडक्ट मेथड के केस में देखो, प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकालते हो वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट
sum of product, sum of product into rate upon 100 into 1/12. ठीक है, समझना ध्यान से। इसमें क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन देखिए 10,000, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 10,000 इसने विड्रॉ किया कब, 1 मई को। फिर 5,000 विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को। फिर इसने 15,000 विड्रॉ किया 1 फरवरी 18 को। तो बस कितने मंथ्स यहाँ रहे, मंथ्स देखो कितने पीरियड के लिए इसका विड्रॉल रहा है। यहाँ फर्स्ट केस में पीरियड तो पहले निकाल चुके हो 11 मंथ्स, दूसरे केस में 6 मंथ्स, इस केस में 2 months. अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10,000 इंटू 11, सो इट कम्स टू 1,10,000। प्रॉब्लम 5,000 इंटू 6, दिस इज 30,000। 15,000 इंटू 2, 30,000। टोटल 1,70,000। दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। समझना ध्यान से। अब आ जाइए, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट 1,70,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू 1/12। 12 0000 क्या आया इंटरेस्ट 1700. बस। अब ये तुम्हारी अपनी समझदारी पे है कि अगर ऐसे दिया हो ड्राइंग्स तो इंटरेस्ट ऐसे निकालोगे कि ऐसे निकालोगे, किस मेथड से निकालोगे, सिंपल से कि प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से। हाँ, वो समझदारी की बात। और अगर एक एक का निकाल रहे हो अलग अलग तो तुम भौंपा, है ना। सो ये नहीं करना है, दिमाग लगाइए कि अगर उसने अलग अलग डेट्स पे विड्रॉल दे रखा है ना, तो ये सिंपल मेथड से निकालने का कोई सेंस नहीं। सिंपल मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब एक कोई ड्राइंग दी, एक अमाउंट दे रखी है तो उसको हम ऐसे निकाल देते हैं। अदरवाइज सिंपल, अगर अलग अलग डेट्स पे विड्रॉल दिए हैं, अलग अलग अमाउंट दिए है, तो हम सीधे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, निकाल लेते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम? समझते जाना, इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत कस के। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब हमारा है एवरेज पीरियड मेथड। अब हम जैसे इसका दिखाएं, एक बात, अच्छा डी की बात करो, बताओ। डी विड्रॉज 40,000 ऑन 1 अगस्त, तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो जाएगा? सिंपल, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट का क्या करने जाओगे, प्रोडक्ट का सीधे 40,000 इंटू रेट इंटू 1 अगस्त से हुआ है, तो इधर तुम्हारे कितने मंथ्स निकल गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई निकल गया, 8 महीने बचे, तो बस 8 मंथ्स का निकलना है इस पर, तो सिंपल मेथड से आ जाएगा। अब बात आती है कि जो एवरेज पीरियड मेथड दिया है, तीसरी वाली, क्योंकि हमारे इस मेथड की बात हो गई, सिंपल मेथड की, हमारे प्रोडक्ट मेथड की बात हो गई, और हमारे एवरेज पीरियड की बात हो गई। नहीं, एवरेज पीरियड की बात हमको करनी है। सो एवरेज पीरियड मेथड ये उस केस में आता है व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन बट डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। बहुत अच्छे समझ लेना, ये पीरियड, ये जो हमारा एवरेज पीरियड मेथड है, ये कब अप्लाई होगा? व्हेन amount of drawings is given but date of withdrawal is not given. In that case we assume that it is for 6 months. That's why it is known as average period method. But 12 month का हमारा ईयर है, एवरेज क्या हुआ? 6, है ना। तो ये मान लेते हैं कि भाई इस पे इंटरेस्ट 6 महीने के लिए निकाल दो,
तो ऐसे भी क्वेश्चंस में दिया होता है, तो दिमाग खुला रखना है और इन्फॉर्मेशन सही से पढ़नी है और निकाल लेना है उसको, है ना। क्योंकि उसने हमको डेटा विड्रॉल नहीं दिया है, केवल हमको अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दी है। तो जैसे इसका दिया है, कहाँ गया इसका, ही विड्रॉज 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल, क्या करोगे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 बस, ये दोनों कट गए, ये हुआ 1800 आ गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, खत्म। अब जो इस तरीके के इश्यूज हैं, जो ए वाला केस था, ये हमको हैंडल करने होते हैं शॉर्टकट मेथड में। ये शॉर्टकट मेथड का ही मेन पार्ट होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम इसको देखते हैं कि हमें कैसे ये सॉल्व करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 मेथड्स आई वुड लाइक टू सी दैट व्हाट इज गिवन इन योर बुक। अब ये यहाँ पे दे रखा है, इसने शॉर्टकट मेथड से ही चालू किया है। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ, विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, है ना। इसने ये शॉर्टकट मेथड की ही बात कही है। तो इसको डिफरेंट इंटरवल्स, तो इस मेथड की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड की जैसा इसने स्टार्टिंग में दिया है ना, हमने ये लास्ट में बताया है 4th वाला, ठीक। लेकिन इसकी बात हमारी हो गई व्हेन, ये दिया है ना इसने पेज नंबर 85 पे, व्हेन वेरिंग अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स। देखो पेज नंबर 85 मिल गया ना। सो इसने दे रखा है इसी अमाउंट पे विड्रॉ किया, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड से सीधे सीधे निकाल लोगे। देखो इसने क्या किया है इस सवाल में, देखो इसका सोल्यूशन, अप्रैल 1, 2016 16,000, है ना, पूरे 12 मंथ का हो गया। फिर देखो 30 जून को इसने विड्रॉ किया 15,000। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इसमें पीरियड निकालने में। अब इसमें जून मंथ को कंसीडर करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे, बिकॉज इट इज़ 30 जून, लास्ट डे ऑफ जून, दैट्स वाई जून विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो इसका 9 मंथ्स बचता है, वो निकालोगे। अक्टूबर 30, अब ध्यान दो, अक्टूबर 30 10,000, अगेन अक्टूबर विल बी कंसीडर्ड और नॉट? हाँ, so the remaining period of 5 months would be calculated. Then 31st December, 3 months left, है ना। अब ये जो तुमने पीरियड निकाला है, अब इसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 16,000 इंटू 12, 15,000 इंटू 9, 10,000 इंटू 5, 14,000 इंटू 3, 11,000 इंटू 1, है ना। टोटल निकाला। अब देखो 4,30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। ये 1/12 ये मल्टीप्लायर इसलिए होता है क्योंकि तुम ये देखो ना कि सारे ये जो अमाउंट थी इसमें तुमने पूरे मंथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसका प्रोडक्ट बना लिया, तो उसको इफेक्टिव जो तुम्हारा 1 मंथ का आएगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा इसका, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे हम 1/12 हमारा मल्टीप्लायर होता है इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड इज अप्लाइड। तो इससे तुम्हारा ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इसमें भी शॉर्टकट मेथड का एप्लीकेशन है इस सवाल में भी। तो जहाँ पे हमारी मंथली विड्रॉल दिए होंगे, है ना, सेम अमाउंट दे रखी होगी, उस केस में हमारा शॉर्टकट मेथड आएगा और बाकी केसेस में तुम्हारा यही चलेगा, प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड। और इफ़ नो डेट ऑफ विड्रॉल इज गिवन इन दैट केस एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड में हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल करके रख देते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस मिले वो करिए आप। और ये शॉर्टकट मेथड का हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाना है, क्योंकि कैसे इस कब ये मेथड अप्लाई होता है, व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल टू अप्लाई दिस मेथड, वो समझना है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का इसको रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा interest on drawings under shortcut method. So what are the conditions that is to be fulfilled, and only after that shortcut method can be applied. तो ऐसे करके हमको करना है, ठीक है। और अभी ये मेथड्स की प्रैक्टिस करिए, अच्छा लगे लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और कराइए, है ना।
नहीं तो कैसे बात बनेगी। चलिए प्रैक्टिस करिए, और जो प्रॉब्लम्स हो हम अपना व्हाट्सएप का डिटेल इसमें नीचे दे देंगे और उस पर आप हमको प्रॉब्लम पूछ सकते हो।